गुड मॉर्निंग, मन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर। तो आप देख रहे हैं मुझे केमिस्ट्री पाठशाला पे, और मैं हूं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर मुकेश पुरवा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं केनिजर और रिएक्शंस के बारे में। तो केनिजर और रिएक्शंस का जो वीडियो लेक्चर है मैंने यूट्यूब पे अपलोड वैसे कर दिया है ऑलरेडी, आप जाके उसमें देख सकते हैं। एक सिंपल ट्रिक बताई हुई है, हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ केनिजर और रिएक्शंस। तो जैसे हमने एल्डोल रिएक्शंस के अंदर पढ़ा है, एल्डोल रिएक्शंस के अंदर एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं। दो सेम मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड रिएक्ट, then we say self aldol condensation. And when two different type of aldehyde molecules react each other, then we say cross aldol condensation, that we have discussed. Now in this topic we are going to discuss Kenny-Jarrow reactions. In Kenny-Jarrow reactions, aldehyde which do not have alpha hydrogen atoms gives Kenny-Jarrow reactions. Keep in mind what is the necessary conditions in the Kenny-Jarrow reactions. In the Kenny-Jarrow reactions, the aldehyde which do not have alpha hydrogen, aldehyde which do not have alpha hydrogen gives Kenny-Jarrow reactions. Which type of aldehydes? For example, SCHO. SCHO is a formaldehyde, simplest aldehyde which do not have alpha hydrogen. Similarly, benzaldehyde do not have any alpha hydrogen. Similarly, 2,2 dimethyl propanol do not have any alpha hydrogen, gives Kenny-Jarrow reactions. See, this is do not have any alpha hydrogen. It do not have any alpha hydrogen. Similarly, this is the benzaldehyde. Benzaldehyde also do not have any alpha hydrogen. And see, what is this? 2,2-dimethyl propanol. 2,2-dimethyl propanol also do not have any alpha hydrogen. So only those type of aldehyde which do not have alpha hydrogen gives Kenny-Jarrow reactions. तो आप लोग यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसके अंदर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है क्या? तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बच्चों। अल्फा हाइड्रोजन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन के लिए अल्फा कार्बन भी होना चाहिए। अल्फा कार्बन होगा तभी अल्फा हाइड्रोजन एग्जिस्ट में आएगा। तो इन तीनों में किसी में भी अल्फा कार्बन नहीं है। अल्फा कार्बन का मतलब क्या होता है बच्चों? फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक जो मॉलिक्यूल है उसका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस का मतलब होता है एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल सेल्फ क्या होगा, रिड्यूस होगा और क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या होगा, रिडक्शन होगा। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है SCHO का। व्हाट इज SCHO? इट इज अ फॉर्मल्डिहाइड, सिंपलेस्ट aldehyde methanol react with another molecule of methanol in the presence of KOH is the necessary condition for these reactions. Concentrate potassium hydroxide और इसकी रिएक्शंस हम करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, एक जो मॉलिक्यूल है इसका क्या हो जाएगा, एक का रिडक्शन हो जाएगा, एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर मैं इसका रिडक्शन करवा देता हूं तो इसका मैं रिडक्शन करवाऊंगा तो क्या मिलेगा, मेथेनॉल। दिस इज द मेथेनॉल। ये क्या है बच्चों, मेथेनॉल। जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। and by the oxidation of acetaldehyde or by the oxidation of aldehyde we get carboxylic acid। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है। इस फॉर्मेल्डिहाइड का मैं अगर KOH की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या बन जाएगा, पोटेशियम फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शंस भी हमने Kenny-Jarrow रिएक्शंस के अंदर हमने अच्छी से पढ़ ली है। Another example is benzaldehyde. Again, benzaldehyde do not have any alpha carbon. कोई भी alpha carbon नहीं है, and alpha carbon is absent, so alpha hydrogen is also absent. So in benzaldehyde, alpha hydrogen is not present. React in the presence of KOH gives potassium benzoate and benzyl alcohol. Potassium benzoate and benzyl alcohol। तो रिएक्शंस कैसी होती है, रिएक्शंस मैंने बार बार बता दिए है, वीडियो लेक्चर में भी दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस टाइप से ये रिएक्शन होगी और इसका सेल्फ एक मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा,
रिडक्शन होगा और एक मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसी का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ benzoic acid. This is the potassium salt of benzoic acid and name of this compound is potassium benzoate. Then बेंजल्डिहाइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और जब बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, बेंजाइल एल्कोहल बनता है, बेंजाइल एल्कोहल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजाइल एल्कोहल, CH2OH. So I think the concept is clear to you. केनिज़ारो रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शन, जो आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, नीट और जी के सिलेबस में है, लेकिन मैं आपको भी बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। अगर आप नीट और जी के एस्पिरेंट है तो ये रिएक्शंस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शंस। तो जैसे हमने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर पढ़ा है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हम काम में लेते हैं, दोनों अलग अलग एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल होते हैं। इसी टाइप से क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शंस के अंदर भी दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, लेकिन दोनों एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल सेम नहीं होंगे, यहाँ पे अलग अलग होंगे। और केनिज़ारो रिएक्शंस की नेसेसरी कंडीशन क्या है, एब्सेंस ऑफ एल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। वो क्या करेंगे, केनिज़ारो रिएक्शंस शो करेंगे। और किसकी परचेंस में करेंगे बच्चों, एल्कली की परचेंस में। एल्कली KOH हो सकता है या फिर वो NaOH हो सकता है। और क्या लेना है इसमें, हमें कंसंट्रेट लेना है। तो क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शंस होगी। तो यहाँ पे हमने दो मॉलिक्यूल लिए, एक हमने लिया है बेंजल्डिहाइड, दूसरा हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग है, एक बेंजल्डिहाइड है दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड है, आपस में रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। सो वी गेट benzyl, this is the benzyl alcohol and HCOOK. What is HCOOK? Potassium salt of formic acid. It is a potassium salt of formic acid. तो हमें क्या पता चलेगा बच्चों, कौन से मॉलिक्यूल का हमें रिडक्शन करवाना है, कौन से मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करवाना है। सी इन केनिज़ारो रिएक्शंस whenever two molecule react, one molecule is oxidized and another molecule is रिड्यूस। तो इसमें किस मॉलिक्यूल का रिडक्शन कराना है, किसका ऑक्सीडेशन कराना है, वो बहुत सिंपल ट्रिक है। ये सिंपल ट्रिक इससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो स्मॉलर मॉलिक्यूल होता है बच्चों, जो छोटा मॉलिक्यूल है ना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, दिस इज इंपॉर्टेंट ट्रिक। जो छोटा मॉलिक्यूल है उसका क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा हमेशा उसका क्या होगा, रिडक्शन ही होता है। ये मैंने वीडियो लेक्चर में बता दिया है, शॉर्ट ट्रिक के अंदर आप जाके वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, और मैंने आप वो वीडियो लेक्चर शेयर भी किया आप लोगों से, तो आप वो आराम से उसको देख सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा ये रिएक्शन हमने क्या बताइए। अगर आप लोगों को रिएक्शन समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और यस, so next we are going to discuss electrophilic substitution reaction, again very important reactions for aldehyde के लिए important reactions है बच्चों, electrophilic substitution reactions। aldehydes also give electrophilic substitution reaction। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा इसमें से और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं बच्चों, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एट ए ring in which the carbonyl group act as a deactivating and meta directing group। important point। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड के अंदर क्या होता है बच्चों, ये जो बेंजीन रिंग है ना, ये बेंजीन रिंग ये क्या होती है, ये मेटा डायरेक्टिंग होती है। मेटा डायरेक्टिंग का मतलब होता है जो भी ग्रुप जुड़ेगा वो कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। और आप लोगों को पता होगा मेटा पोजीशन कौन सी है, ये जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ ना, इससे फर्स्ट कंडीशन ये इसको 1 नंबर मान लेता हूं तो ये 2 नंबर है, तो ये इसको बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन। इसको मैं बोलूंगा इससे 1 2 3rd नंबर पर अगर मैं कोई ग्रुप ऐड करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं ग्रुप ऐड कर देता हूँ, एक ग्रुप तो यहाँ लगा हुआ है, दूसरा ग्रुप अगर मैं यहाँ ऐड करता हूँ तो उसको बोलूंगा मेटा पोजीशन। और मेन ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, और अगर मैं ग्रुप को यहाँ जोड़ देता हूँ सबसे लास्ट में, इसके एक दूसरे के ऑपोजिट में, तो इसको मैं बोलता हूँ पैरा पोजीशन। तो aromatic aldehydes and ketones are showing electrophilic substitution reactions in which the electrophile
8 8 electrophiles add 8 meta position. So I think the concept is clear. तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या बताया मैंने यहाँ पे. Okay. So electrophilic substitution reactions proceed in the presence of nitric acid and sulfuric acid. तो इसमें NO2 ग्रुप ऐड होगा. तो ये क्या है, नाइट्रेटिंग मिक्सर. H2SO4 and HNO3 is called नाइट्रेटिंग मिक्सर. वेरी इंपॉर्टेंट. और क्या बनेगा हमारे पास में, मेटा नाइट्रोबेंज एल्डिहाइड बनेगा. रीजन क्या है कि ये जो मेटा पोजीशन है ना बच्चों, बेंज एल्डिहाइड के अंदर मेटा जो पोजीशन है वो क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है. ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है, तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा वो इसी पोजीशन के ऊपर ऐड होगा. बाकी जो ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो आज मैं एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा इसका डेडिकेटेड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का विद मैकेनिज्म, तो आप उसको देख सकते हो. Next are the uses of aldehydes and ketone. 40% of SCHO, very important, is called formaldehyde and it is used for preparation of preservation of biological specimen. Important है बच्चों. जो बायोलॉजिकल जो भी स्पेसिमेन होते हैं जैसे कॉकरोच वगैरह है, बायोलॉजी के अंदर जो यूज होते हैं, फिश वगैरह है, स्नेक वगैरह है, स्कॉर्पियन वगैरह, इसको प्रिजर्वेटिव के तौर पे रखा जाता है. ये प्रिजर्वेटिव है, ये एक टाइप का. ये क्या करता है, स्पेसिमेन को प्रिजर्व रखता है, काफी टाइम तक खराब नहीं होने देता. लिक्विड के अंदर पड़े रहते हैं तो वो खराब नहीं होते हैं. तो बायोलॉजी के स्टूडेंट अच्छी तरह से फेमिलियर होंगे इस टर्म से, फॉर्मेलिन से. अगर नहीं है तो आज आप लोगों को पता चल गया होगा फॉर्मेलिन एक्चुअल में क्या है. 40% सॉल्यूशन होता है SCHO का. SCHO क्या है, मेथेनिल का. बनाना कैसे, अगर हमें 1 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है तो हमें क्या ले लेंगे, 400 ml क्या ले लेंगे, 400 ml SCHO ले लेंगे और इसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, 600 ml वाटर ऐड कर देंगे. 600 ml वाटर. तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, 1 लीटर बन जाएगा फॉर्मेलिन. फॉर्मेल्डिहाइड इज आल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर बेकेलाइट. बेकेलाइट क्या है, एक टाइप का प्लास्टिक है. SCHO इज आल्सो यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसका यूज होता है. एसिटाल्डिहाइड यूज्ड टू फॉर्म एसिटिक एसिड, इथाइल एसीटेट. लेबोरेटरी रिएजेंट है, बहुत अच्छा लेबोरेटरी रिएजेंट है एसिटाल्डिहाइड. एंड एसिटाल्डिहाइड इज यूज्ड इन सिल्वरिंग द मिरर. तो मिरर को सिल्वरिंग करने में इसका यूज होता है. तो दीज आर द यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन. कीटोन का भी बहुत सारे यूजेस है, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो. कुछ अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कांटेक्ट कर लीजिए. तो अब हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड. तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड. सो कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग COOH ग्रुप. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर COOH ग्रुप मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड. सो COOH ग्रुप है ना, इटसेल्फ ये किससे मिलकर बना हुआ है, एक तो कार्बोनाइल ग्रुप है इसके अंदर, ये देखो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, प्लस OH. OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप. ये दोनों ग्रुप अगर आपस में जुड़ जाएंगे तो कौन सा ग्रुप बन जाएगा, कार्बोक्साइल ग्रुप हो जाएगा. कार्बोक्साइल ग्रुप. तो नाम क्या सजेस्ट करता है, कार्बोक्साइल ग्रुप. तो कार्बोक्साइल ग्रुप मींस जिसके अंदर ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर एक तो कार्बोनाइल ग्रुप हो, CO ग्रुप हो, साथ में क्या हो, हाइड्रोक्साइल. तो हाइड्रोक्साइल और कार्बोक्साइल दोनों को यूज करके जो एक ग्रुप बनाया, नया ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. और इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप. तो यहाँ पे देखो ये कार्बोनाइल ग्रुप, दिस इज द कार्बोनाइल ग्रुप, यू नो वेरी वेल, दिस इज द कार्बोनाइल ग्रुप एंड दिस इज हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो एल्कोहल के अंदर मौजूद होता है. ये कार्बोक्साइल ग्रुप जो है एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर मौजूद होता है. दोनों आपस में रेड करके क्या बनाएंगे, कार्बोक्साइल ग्रुप. दोनों को ऐड कर देंगे तो नया ग्रुप बन जाएगा, उस ग्रुप को बोलेंगे कार्बोक्साइल ग्रुप. देखो मैंने यहाँ पे अलग अलग पेन से लिखा है. ये जो ब्लैक कलर का जो मैंने लिखा है ये किससे आया हुआ है, ये कार्बोनाइल से आया हुआ है. तो इसको मैंने लिख दिया कार्बोनाइल.
और जो OH है वो किससे आया है, हाइड्रोक्साइल से आया है। तो यहाँ पे XYL मैंने लिखा है OH के लिए। तो जो नया नाम बन गया है वो क्या है, कार्बोक्साइल ग्रुप। इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप। और कार्बोक्साइल ग्रुप जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। सो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जाइए चैनल को। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक इन नेचर। तो एलिफेटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं। एलिफेटिक का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होते हैं एलिफेटिक। और एरोमेटिक भी आपको पता होगा। एरोमेटिक का मतलब है जिसके अंदर एरोमेटिक रिंग होती है, बेंजीन रिंग जिसके अंदर मौजूद हो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, वो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होंगे, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। तो एरोमेटिक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को हम RCOOH से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर R इक्वल टू, यहाँ जो R है ना बच्चों, ये R क्या हो सकता है, ये R या तो एल्काइल ग्रुप हो सकता है, इट मे बी एल्काइल ग्रुप। R इक्वल टू मे बी एल्काइल ग्रुप और R मे बी H। R में भी H और R में भी एल्काइल ग्रुप, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर R को मैं H लिख देता हूँ, R की जगह मैं H ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास में एक सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज द common name of carboxylic acid and the IUPAC name of this compound is methanoic acid, you know very well। and R की जगह मैं कोई एल्काइल ग्रुप ले लेता हूँ, जैसे सबसे सिंपलेस्ट एल्काइल ग्रुप मैंने ले लिया CH3 और इसके आगे मैं क्या लगा देता हूँ COOH। तो ये फॉर्मूला बन गया CH3COOH। एसिटिक एसिड कॉमन नेम, एथेनोइक एसिड IUPAC नेम। इसी टाइप से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये AR जो है ना बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फिनाइल को रिप्रेजेंट करता है। फिनाइल का मतलब होता है बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूँ तो वो फिनाइल ग्रुप बन जाएगा। जैसे ये बेंजीन है बच्चों, ये बेंजीन है C6H5 C6H6। इसमें से मैं क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूँ और क्या ऐड कर देता हूँ बच्चों, COOH ऐड कर देता हूँ। तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। दिस इज द बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। ये हाइड्रोजन हटाओ, उसकी जगह क्या जोड़ दो, COH ग्रुप जोड़ो, ये हमारे पास में एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू। आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट आज जो मैंने बताया कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में सिंपल नेम्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ सम कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखी है बच्चों। यही इतनी ही हमारे पास हमारे सिलेबस में है और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ सम कार्बोक्सिलिक एसिड। सो फर्स्ट इज फॉर्मिक एसिड। अभी मैंने बताया था बच्चों, फॉर्मिक एसिड जो रेड कलर की एंड जो होती है लाल कलर की चींटियां, उससे मिला है ये फॉर्मिक एसिड। फॉर्माइका इसको बोलते हैं लेटिन वर्ड में, फॉर्माइका। तो उससे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है ये एसिड, इसलिए इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। और इसका आईयूपीएसी नेम है मेथेनोइक एसिड। इसी टाइप से ये एसिटिक एसिड है, एसिटम से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, इसका नाम है एसिटिक एसिड। कॉमन नेम यू नो वेरी वेल, एथेनिक एसिड। तो ज्यादा इस एसिड को हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, कॉमन नेम ज्यादा फेमस है इनके। नेक्स्ट इज प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज द प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट CH3 CH2 CH2 COOH इज ए ब्यूटेनोइक एसिड और कॉमन नेम है इसका ब्यूटायरिक एसिड। नेक्स्ट इज CH3 होल ट्वाइस CHCOOH, ये 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इसी टाइप से ये है ऑक्जेलिक एसिड, वेरी फेमस, जो आपने 11th क्लास में एक्सपेरिमेंट किया होगा ऑक्जेलिक एसिड का। ऑक्जेलिक एसिड और NaOH के साथ में टाइट्रेशन की होगी आपने, याद आ रहा हो तो। ये वीक एसिड है बच्चों, ऑक्जेलिक एसिड। और आईयूपीएसी नेम इसमें लिखा है एथेन डाइओइक एसिड। एथेन डाइओइक एसिड लिखने का रीजन क्या है, यहाँ पे 2 कार्बन है, एक तो कार्बन ये है, एक ये कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन हो गए तो एथेन। अब यहाँ पे COOH ग्रुप कितने काउंट में, 2 है, तो 2 है तो इसके लिए डाई वर्ड हम यूज करते हैं। और COOH ग्रुप के लिए हम जो सफिक्स यूज करेंगे वो क्या करेंगे, ओइक एसिड। सो द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एथेन डाइओइक एसिड। सिमिलरली ये कार्बन और अगर इसमें बढ़ा देते हैं तो ये मेलोनिक एसिड हो जाएगा, ये मेलोनिक एसिड। और मेलोनिक एसिड का आईयूपीएसी नाम है प्रोपेन डाइओइक एसिड।
बच्चों ये है ना, ये सारे एसिड्स कैसे याद करने हैं, एक सिंपल ट्रिक बनी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे, एक वीडियो दिया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन मेनू में दे दिया है नीचे, तो वो जाके आप देख सकते हैं इसको कैसे लर्न करना है, कैसे याद करना है, बहुत सिंपल ट्रिक से बताया हुआ है। नेक्स्ट इज एडिपिक एसिड वगैरह ये सब उसमें बता रखा है। ये जो फॉर्मूला दे रखा है, ये प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फॉर्मूला बताया हुआ है। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर, एंड अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया है तो लाइक कीजिए। और यस, दैट नेक्स्ट इज एरोमेटिक carboxylic acid. So first is benzoic acid, very important benzoic acid। benzoic acid का फॉर्मूला है बच्चों, ये बहुत सिंपल है, लिखने का तरीका भी C6H5COOH benzoic acid। इसका आईयूपीएसी नेम बेंजोइक एसिड भी लोग मानते हैं ज्यादा, आईयूपीएसी नाम ये बेंजोइक एसिड है ना, ये कॉमन नेम भी है, और इसको आईयूपीएसी ने भी कंसीडर किया है, दिस आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। और अगर लिखना ही है इसका आईयूपीएसी नाम तो इसको ऐसे लिखेंगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिंग को अलग से ही नाम दिया है, इसको नाम दिया है बेंजीन। और इसको जो सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है ये मेन फंक्शनल ग्रुप COOH, इसको नाम दिया हुआ, इसका नाम आप लोगों को पता है कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आईयूपीएसी नाम इसका बन गया बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट इज फिनाइल एसिटिक एसिड, दिस इज द फिनाइल ग्रुप, यू नो वेरी वेल, ये फिनाइल ग्रुप है बच्चों। C6H5 जो ग्रुप होता है ना, C6H5 ये फिनाइल ग्रुप होता है, ये फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये जो बेंजीन है ना, इसको इस टाइप से हम लिख सकते हैं, ये CH2COOH, ये CH2COOH, तो इसका जो नाम है फिनाइल एसिटिक एसिड, 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट इज थैलिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, थैलिक एसिड है ये, थैलिक एसिड, और थैलिक एसिड का नाम दिया हुआ बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़े हुए दोनों, अगर मेटा पोजीशन पे जुड़े हुए हो तो इस टाइप से, मेटा पोजीशन पे अगर ये COH ग्रुप जुड़े हुए, ये मेटा पोजीशन हो गई, ये 1 2 और ये मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, ये मेटा पोजीशन हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, मेटाथेलिक एसिड, ये इज द मेटाथेलिक एसिड। और अगर मैं पैरा पोजीशन पे अगर COOH ग्रुप को जोड़ देता हूँ, दोनों ग्रुप COOH को पैरा पोजीशन पे जोड़ देता हूँ एक दूसरे के, ये ऑपोजिट, तो इसको बोलेंगे टरथेलिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, टरथेलिक एसिड। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू, आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा बच्चों जो आज हमने बताया है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर COOH जुड़ा हुआ होता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सिर्फ ये सिंपल ये जो ग्रुप है ना COOH ग्रुप, इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप। और ये कार्बोक्साइल ग्रुप कहाँ से आया, कार्बोनल इसके अंदर जुड़ा हुआ है मॉलिक्यूल CO, और OH ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके अंदर, OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप, दोनों के कॉम्बिनेशन से ये ग्रुप बना है, इसलिए इसका नाम है कार्बोक्साइल ग्रुप। तो कार्बोक्साइल ग्रुप के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री है इसका अंदर। और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो जिसमें भी 120 डिग्री का एंगल होता है तो वो सारे कैसे होंगे बेटा, प्लेनर स्ट्रक्चर ही होते हैं। तो इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट किया है। अब ये जो बॉन्ड एंगल है ना, ये बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल ये कितना है, 120 डिग्री का है। और ये जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, प्लेनर स्ट्रक्चर का है। अब प्लेनर स्ट्रक्चर का है तो ये पता है बच्चों, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास में लोन पेयर भी है, ये लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन है इसके पास में भी लोन पेयर है, तो इसको हम वापस से अच्छे से बना देते हैं, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। अब बच्चों क्या होगा, वी नो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस ऑक्सीजन इज मच मोर हायर एज कंपेयर टू कार्बन, कार्बन की 2.5 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की 3.5 है। तो क्या होगा, ये शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा, सो दैट ऑक्सीजन एक बार पार्शियली नेगेटिव चार्ज इस टाइप से पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, देखो ये वाली सेकंड कंडीशन आ गई, ठीक है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना ये शिफ्ट हो जाता है टोटल किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो टोटल ऑक्सीजन के ऊपर जब शिफ्ट हो जाएगा ये, तो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप की स्ट्रक्चर आएगी। अब ये जो ऑक्सीजन के ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे हो गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन ऊपर माइनस चार्ज किस लिए आया, क्योंकि ये जो शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया, तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ गया। अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसके पास में 2 लोन पेयर भी है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट टू दिस कार्बन, सो दिस कार्बन विल डोनेट 1 लोन पेयर ऑफ कार्बन टू दिस कार्बन। तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर को इस कार्बन को डोनेट कर देगा, तो इस कार्बन को डोनेट कर देगा। तो अब इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, इसके पास में इस ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाएगी, तो इसके ऊपर इस टाइप से बॉन्ड का। अब ये देखो ये जो डबल बॉन्ड है ना बच्चों, ये यहाँ पे आके जुड़ जाता है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेगा, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड का क्रिएशन हो जाता है, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसका मतलब ये क्या है, ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है, द मॉलिक्यूल इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, इसके अंदर इस टाइप से इसके अंदर रेजोनेंस चलता है। तो आई थिंक द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोक्साइल ग्रुप इज वेरी क्लियर टू यू, आप लोगों को समझ में आ गई होगी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कार्बोक्साइल ग्रुप की। तो ये हमने इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स भी बता दी। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। ओके, so next point of our discussion is methods of preparation of carboxylic acid. So how to form carboxylic acid, very important point, very important point, methods of preparation of carboxylic acid. So first and important point is from primary alcohol and aldehyde. तो एल्कोहल और एल्डिहाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड किस टाइप से बनाते हैं, बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों, उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, याद रखना है। जब भी हम किसी भी एल्कोहल को, अगर एल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं बच्चों, तो सबसे पहले एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड को अगर आगे और फर्दर हम ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है।